नौशीना आरजू। आप देख रहे हैं जेके न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांसेडी दुकान का एक कर्मी बेहोश, दुकानदार अस्पताल न ले जाकर उसे घर पर पहुंचाया। रात में लॉकडाउन होने से कुछ लोग खुश और कुछ नाखुश। ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ उलीडी थाना के सामने जोरदार प्रदर्शन। बिजली के पोल से टकराया अनियंत्रित हाईवा। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में कोविड-19 को देखते हुए जमशेदपुर के दुकानदार ने सरकार को धन्यवाद किया है। सरकार की एक अच्छी पहल है क्योंकि हम व्यापारियों को भी दिक्कत नहीं होगी। 8 बजे का समय यह सही है और कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध करते हुए कहा है, लोग गर्मी के मौसम में 7 बजे के बाद घर से निकलते हैं तो हमारी दुकानदारी कैसे होगी। जो सरकार जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सरकार जो निर्णय दिए हैं बहुत सही है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग का अपना सेफ्टी भी रहेगा। अच्छा है। तो इसमें क्या व्यापार में कुछ असर दिख रहा है। अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन देखा जाएगा आगे चल के कैसा होगा। जेके न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत। जी बताइए कुछ, ये जो सरकार जो गाइडलाइन जारी की है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। इसके बारे में कहना चाहेंगे गाइडलाइन जो किए हैं बहुत सही किए हैं, ये हम लोग के लिए अच्छा है और आम पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी गर्मी का सिचुएशन है, यहाँ घर से निकलने में वैसे भी निकल नहीं पाता, आदमी निकलता है तो शाम में, पर शाम में तो लॉकडाउन लग जा रहा है। तो इसके लिए तो हम लोग ठीक है, संडे को छुट्टी मिल जा रहा है। सरकार का जो निर्णय ये सही है। जी सर, एकदम सही है। तो व्यापार में कुछ असर इसको देखने को मिल रहा है क्या। असर तो मिल रहा है कि इसका नाम ही काफ़ी है कि लॉकडाउन लगने वाला है, कस्टमर लोग आना छोड़ दे रहा है और गाड़ी मोटर का दिक्कत हो जा रहा है। से जो निर्णय लिया गया वो सही है। जी सर, एकदम सही है निर्णय। जी सर, ये जो सरकार के द्वारा कोरोना का जो गाइडलाइन जारी किया गया इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है, अभी तक का हम लोग को पूरा क्लियर ये नहीं समझ में आया है कि ये 144 के तरह चार आदमी का ही बंद करने के बाद आदमी रह सकते हैं, जैसे 4-5 आदमी एक जगह रहने का है, या बंद कर करके लॉकडाउन जैसे पहले के तरह था, कर्फ्यू उस तरह से सीधा अपने घर को। कहना है कि क्लियर नहीं हुआ कि 144 लगा है ना क्या है, मतलब ये सब का उतना मतलब क्लियर नहीं हुआ है। नहीं, आज के पेपर में भी कोई क्लियर नहीं है कि 144 है या पहले के तरह लॉकडाउन अपने घर की ओर चले जाए पूरा बंद कर करके। सिर्फ इतना मालूम है कि 8 बजे तक का ही आपको दुकान खोलने की डीसी की तरफ से इजाज़त दी गई है। जेके न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जी सर, ये जो सरकार गाइडलाइन जारी की इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। गाइडलाइन सही है और इसका सबको आदेश का पालन करना चाहिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के घूमना है। जी, जेके न्यूज़ से बात करने के लिए आप। आज 8 बजे दुकान बंद कर रहे हैं, इसमें बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस के ऊपर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। अब क्या करिए, मजबूरी भी है। कोरोना को देखते हुए जो है इतना माल भी हम लोग उठाए हैं कि लगन का पीरियड चल रहा है, गर्मी का वक्त है, बहुत सा कारोबार पे असर पड़ रहा है। पर क्या करेंगे, कस्टमर को भगाना पड़ रहा है कि जाइए। 8 बजे का टाइमिंग सरकार की तरफ से है, इसको 9 बजे कर देना चाहिए। रात 9 बजे से लेके जो है सुबह 9 बजे 10 बजे तक दुकान बंद रहे। 1 घंटा में क्या असर पड़ेगा। अभी देखिए आपके सामने 2-4 कस्टमर को हमने लौटाया है कि सरकार की तरफ से ऑर्डर हो गया है कि कोरोना काल इस तरह का दोबारा बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से फैल। दिन के वक्त में तो कोई आता नहीं, इतनी कड़ी धूप में कहाँ से कैसे हम लोग बिजनेस करेंगे। पर शाम के वक्त में लोग आ रहे हैं जो धंधा करेंगे। लगन का पीरियड चल रहा है, गर्मी का सीजन है, कुछ जो है हम लोगों को जो सीज़न का टाइम आता है गर्मी का, जो हम लोग कपड़ा उपड़ा बेचते हैं वो सब आया हुआ, पर नहीं बेच पा रहे। कस्टमर को 8 बजे भगाना पड़ रहा है, 7:45 बजे भगाना पड़ रहा है कि जाइए, अब टाइम हो गया बंद करने का। सरकार का आदेश है, नहीं करेंगे तो हम लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी, इसलिए पहले बंद करना पड़ रहा है। आधा घंटा पहले मेरा भी लेगा ना चाहे। किस तरीक़े से परेशानी आप लोगों को हुआ है। नहीं, सरकार का जैसा गाइडलाइन है उस हिसाब से फॉलो हम लोग कर रहे हैं। 8 बजे बंद करने का ऑर्डर है, बंद करके सब हम लोग जा रहे हैं। गाइडलाइन सरकार का फॉलो हुआ जा रहा है। जैसे डीसी साहब का ऑर्डर आया है 8 बजे से बंद कर देना है, सरकार का आदेश आया है। तो क्या स्टाफ को कितना बजे आप लोग छोड़ा।
स्टाफ को हम लोग छोड़ देते हैं 8:40 से 7:40 से छोड़ देते हैं। इसमें बिजनेस में कुछ लॉस नज़र आएगा? बहुत नुकसान होगा, ऐसा कौन बोला कि नुकसान नहीं होगा, मगर सरकार का आदेश है तो मानना ही होगा। कहना चाहेंगे आप? अभी देखिए ईद का मार्केट है, हम लोग को अगर 8 बजे दुकान बंद कर देगा, 8 बजे के बाद हम लोग का ग्राहक लगता है, बस वही 2 घंटा हम लोग का जो दुकानदारी होता है। दिन भर तो यहाँ मच्छी मारते हैं, यहाँ कोई ग्राहक आता नहीं है गर्मी का धूप में। अभी 8 बजे का आप लॉकडाउन कर लगा दिया, क्या करेगा दुकानदार? एक दुकान गाइडलाइन से मतलब व्यापार में असर दिख रहा है? बहुत असर दिख रहा है सर, बहुत असर दिख रहा है। एक दुकान में चाहेंगे आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे लॉकडाउन का टाइम थोड़ा चेंज करें, हम लोग का दुकानदारी करने दे। दिन भर दुकानदारी हो नहीं रहा है। एक तो हम लोग का 2 घंटा का दुकानदारी होता है, 8 बजे अगर लॉकडाउन कर दिया तो कैसे खरीदारी करेगा? अभी रमजान का टाइम है, लेडीज़ लोग मार्केट आएगी कैसे धूप में? जिम अस्पताल में श्याम मलिक का कहना है कि मां का पैरालिसिस अटैक हुआ था, घर वालों ने अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल जाने के बाद वहां काफी लापरवाही बरती गई, जिससे परिजन काफी नाराज हुए। डॉक्टरों ने उनकी जांच करने के बाद किसी निजी अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। नाम बताइए। मेरा नाम श्याम मलिक है। तो ये MCMI में तो किस कारण से आई यहाँ पे? माँ को अटैक हुआ, ब्रेन में अटैक हुआ था, तो उनसे पैरालिसिस मार दिया है, मुंह थोड़ा घूम गया, हाथ और पाँव गिर गया है। कहाँ से आए हैं? कासीडी से आए हैं, 14 नंबर गली। तो मतलब क्या पेशेंट के मतलब क्या पेशेंट ठीक हुआ कि नहीं हुआ बताइए? पेशेंट तो अभी सर ठीक हुआ नहीं है, और नाक में पैप लगा था और पेशाब भी नहीं करनी सकती थी, लेटरिन भी नहीं करनी सकती थी, और उसके जरिए में उसको बहुत हालत ख़राब है। पेट में जलन है, लेटरिन का जगह उसको दर्द देता है और उठने नहीं सकती, बैठने नहीं सकती। तो अभी थोड़ा खाना खा रही है और दवाई पानी चल रहा था, तो अभी थोड़ा हम लोगों ने 4-5 आदमी मिल के उनको उठाते हैं, बैठाते हैं, और उसके बाद डॉक्टर साहब अभी आए हैं, तो डॉक्टर साहब बोलता है कि अभी तो पेशेंट अभी सही है, तो आप ले जा सकते हैं। और उनका पहले हमको बोला कि 2 महीना यहाँ रहेगा, यहाँ उसका इलाज होगा। 2 महीना के बाद पेशेंट खड़ा होकर बैठने सकेगा, खाने सकेगा, चलने सकेगा। अभी 15 दिन हुआ, तो दवाई पानी चल रहा है, तो डॉक्टर साहब बोल रहे ठीक आप ले जाइए छुट्टी करा के। अब ये जो मरीज है, पेशेंट है, वो तो खाना खा रही है, बैठ रही है, थोड़ा बात कर रही है, आप घर में ले जाके सेवा पानी करिए। अगर आपको ज़्यादा दरकार है तो आप प्राइवेट में जाके दिखा सकते हैं। मतलब डॉक्टर का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से ले जाइए घर? हाँ, घर में सेवा करिए, छुट्टी करवा लीजिए। आप लोग मतलब क्या मरीज पूरा तरीके से ठीक हो गया है? नहीं डॉक्टर, अभी तो मेरा मरीज सही हुआ भी नहीं है, समझे ना? सही नहीं हुआ फिर भी मगर डॉक्टर बोल रहा है कि अपना घर में ले जाइए। हाँ, घर में सेवा करिए, अगर चाहते हैं तो प्राइवेट में आप दिखा सकते हैं। अब मेरा पास, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हम तो कुली बोझा करने वाला पुराना कपड़ा बेचते हैं सर, कहाँ से हम पैसा लाएंगे? जो पैसा था तो मेरा दूसरा जगह कहना है कि प्राइवेट में ले जाइए, यहाँ आप लोग कम नहीं देखेंगे। हाँ, अगर हो सकते तो आप प्राइवेट में आके दिखा सकते हैं, वो डॉक्टर साहब हम लोगों को बोले हैं। बाकी तुम्हें बोलो रूम में रेवा साहब, अगर कुछ भी होगा हम लोग घर तो आपका बोलने से हम लोग ले जा रहे घर, अगर कुछ भी हुआ तो हम लोग क्या करें? तो बोलता फिर से लाके आप भर्ती कर सकते हैं। मतलब मरीज ठीक नहीं हुआ और डॉक्टर अपना उसको बोल रहे कि घर ले जाके इलाज करिए। और सिर्फ वो जो डॉक्टर देखते सिर्फ वो 2 दिन आए, उसके बाद दूसरी मैडम आने लगी उनको देखने के लिए। देख रेख ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, 2 महीने का दवाई लिख के दे रहे, बाहर से डॉक्टर ठीक से इलाज कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, और वो मैडम जब देखने लगी तब जाके छुट्टी का जब बोली हो मैडम, तो बोलते जो आपको पहले डॉक्टर देखते फिर उनसे जाके आप बात कीजिए। तब कल उनसे जाके हम बात की तो डॉक्टर साहब ऊपर आए तो मेरा मरीज को देखे तो बोलते पूरी तरह स्वस्थ है, अच्छी, अब इसको आप घर ले जा सकते। अगर अभी हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, अभी डॉक्टर साहब बोलते कि आप प्राइवेट में दिखाएं, अगर प्राइवेट में हम लोग उनको दिखाने रहता तो हम लोग यहाँ क्यों आते? अगर उतना ही पैसा हम लोग उनके पास रहता तो। आज हम लोग गरीब है, आज हम लोग रेजा कुली करते हैं, हम लोग उनको उतना आमदनी नहीं है जो उसको प्राइवेट में हम लोग दिखा सके। हम लोग बहुत मजबूर है जो यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे। यहाँ से अगर आप लोग को निकाल दिया जाएगा तो क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे सर, तो जो घर में रखते वैसे ही रखना पड़ेगा, प्राइवेट में हम लोग तो दिखा नहीं सकते। और इतना दामी दवा देते कि कोई सुविधा हम लोग उनको नहीं मिलता है। अस्पताल से पंकज कुमार का कहना है, कासीडी में किसी दुकानदार के यहाँ मेरा भाई काम करता था, उसकी तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई। दुकानदार ने टेम्पो में उठाकर अस्पताल न ले जाकर बल्कि उसके घर पर ही बेहोशी की हालत में छोड़ आए। घर वालों का आरोप है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। पहले आप अपना नाम बताइए। पंकज कुमार। क्या हो गया पेशेंट को? ये पेशेंट कहीं पर
कासीडी में कोई गुप्ता जी के यहाँ डोसा दुकान में काम करता था। उसके गाड़ी नंबर है हमारे पास और स्कूटी नंबर, और उन्होंने मंगलवार के रात में 7:30 से 7:45 के बीच में टेम्पू से 2 आदमी आए और घर के दरवाज़ा के पास फेंक के चल गए। बोला लड़का बहुत दारू पिया हुआ है। लोग भीड़ लगाने के बाद वो टेम्पू वाला भाग गया तुरंत। फिर हम लोग उनको यहाँ MGM में भर्ती किए हैं। जो फेंका उसका मतलब कोई मतलब क्या उससे कोई दुश्मनी था क्या? नहीं, उन्हीं के यहाँ काम करता था। अच्छा, काम करता था। जी हाँ पर घर में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, ना हॉस्पिटल लाया। वो घर के पास दरवाज़ा में फेंक के चल गया। मतलब टेम्पू से आया और उसको फेंक के चला गया। जी, आप कौन है? मैं उनके बड़े भाई हूँ। बोलिए। गाड़ी नंबर है JL05 BJ 3652। आप लोग प्रशासन से क्या इसका मतलब? जी हाँ, इसकी जांच करवाते हैं कि क्यों इसको फेंक के भागा और क्या किया जो उनके साथ जो इस तरह कुआं में आ गया। मतलब प्रशासन इसमें जांच करके आगे की कार्रवाई करेगी। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्याम एंड सन्स ज्वेलर्स। हमारा पता है दुकान नंबर 33, डालडा लाइन, समठी, जमशेदपुर, झारखंड। हमारा दूरभाष नंबर है 8986744657 और 065722222502। आकर्षक उपहार के साथ हमारे यहाँ जरूर पधारें। हमारे यहाँ लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी उपलब्ध है और अनेक प्रकार के आभूषण हमारे यहाँ बनाए जाते हैं।
अंतर्गत रमनी फ्लाइट के समीप एक बड़ा हादसा होते होते बचा। एक अनियंत्रित हाईवा घर से सटे बिजली के पोल से टकरा गया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया। घटना रमनी फ्लाइट के पास काली मंदिर की है। यह घटना रात लगभग 11 बजे है। से जा रहे थे हाईवा, उसमें पोल को मार दिया, धक्का मार दिया हाईवा। इस कारण पोल गिर गया गाड़ी पर ही और भी जाम लगा हुआ है। गाड़ी का जो आना जाना सब रुका हुआ। छोटा गाड़ी पार हो रहा है, अभी बड़ा गाड़ी नहीं है। क्या सामने आया है, प्रथम दृष्टया क्या सामने आया हुआ, किस तरह से ऐसा घटना घट गया? ज़्यादा थोड़ा दबा दिया बाएं साइड दबा दिया, जिस कारण पोल में सट गया। क्या बगल में भी एक घर दिख रहा है क्या? मतलब कि इस तरह से नहीं होता तो बहुत ज़्यादा बड़ा घटना घट सकता? हाँ घट सकता था। पोल नहीं होता तो घटना घट सकता था घर पर। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग, मतलब कि क्या कार्रवाई हो रहा है? अभी कार्रवाई हो रहा है। बिजली ऑफिस को फोन किए थे, बिजली भी मिस्त्री सब आके अभी तार काट रहा है, लाइन काट दिया गया है। पोल हाईवा का ठोकर से टूट गया, इसके चलते 4-5 ट्रांसफार्मर बंद रहेगा रात भर। 7 ट्रांसफार्मर। कितने लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, कितने बस्ती प्रभावित हो गए? 5-7 ट्रांसफार्मर प्रभावित है। मान लीजिए 200 आदमी। अभी बहुत युद्ध स्तर से आप लोग काम कर रहे हैं। कितने देर में मतलब कि प्रभावित वाला क्षेत्र क्लियर हो जाएगा? ये तो अभी काम कर दिए तो आधा घंटा के अंदर सब जितना वो लाइन मिलना है मिल जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की क्रूरता के खिलाफ उलीडी थाना के पास भाजपा नेता विकास सिंह और उनके समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इनका कहना है स्कूटी सवार महिला को ट्रैफिक पुलिस के जवान ने अचानक रोका कि वह स्कूटी समेत गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस के ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन की जा रही थी। कंचन देवी कल अपने भाई के साथ बाजार से अपने घर महावीर कॉलोनी खड़िया बस्ती जा रही थी। दोपहर का समय था, 2:30 से 3:30 के बीच का मामला है। बगल में सीसीटीवी लगा हुआ, आप सारे मामले को आसानी से देख सकते हैं। अचानक जो छुपा हुआ ट्रैफिक का पुलिस का जवान था वो डंडा लेके गाड़ी के सामने आ गया। इतने में गाड़ी अनबैलेंस हो गई और महिला गिर गई। महिला गिरी ही नहीं बल्कि महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। उसके 12 टाके सर में लगे, हाथ पूरी छिल गए, पैर से लेके जंघा तक माने कमर तक पैर चलने लायक नहीं है, पूरा छिल गया। आखिर यह कब तक चलेगा? इस चीज के खिलाफ में हमने ट्रैफिक डीएसपी को दूरभाष में मामले की जानकारी दी। वो कहे कि हम हजारीबाग में 9 तारीख को आएंगे। हम थाना के सामने तब तक बैठे रहेंगे जब तक कोई आला अधिकारी आके इस मामले की जिम्मेदारी नहीं लेता है, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। साथ ही जो पुलिस का जो जवान था जो सामने कूदा और भय दोहन करने का काम किया, उसका जब तक सस्पेंशन नहीं होगा मैं यहीं बैठा। पुलिस की व्यवस्था का मामला हमेशा सामने आते रहता है, क्या मांग करेगा प्रशासन? निश्चित रूप से प्रशासन से मांग करेंगे कि कानून को काम अपना करना चाहिए। लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए, जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उसमें फाइन करना चाहिए, लेकिन खुलेआम करना चाहिए। एक चोर का ऐसा छुप के चोर और सिपाही का खेल नहीं खेलना चाहिए। वो महिला जो मौत के मुंह से निकल कर आई है, निश्चित रूप से ऐसी घटना दोबारा और किसी के साथ नहीं घटे, इसीलिए आज हम लोग यहाँ में पहुंचे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता के निर्देश अनुसार पश्चिम विधानसभा के विधायक, प्रतिनिधि 7 जिला उपाध्यक्ष, झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में रमजान उल मुबारक के महीने को देखते हुए जवाहर नगर में स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। लोगों ने मौलाना अंसार खान का धन्यवाद किया। जी मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि ये जो लाइट आप बनवा रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले, ताकि ये बस्ती पूरा रोशन हो जाए। ये बहुत दिनों से ख़राब थी, मैंने 2-3 बार कंप्लेन भी किया था, ऑनलाइन भी मैं कंप्लेन किया हूँ, मेरा कंप्लेन नंबर भी है मेरे पास मैसेज में, बट फिर आपसे कांटेक्ट हुआ और आप इसको बनवा दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा ये शुक्रिया मेरा अदा नहीं कीजिए, बल्कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार ये काम चल रहा है। और दूसरा शुक्रिया अदा उनका करना चाहिए जो हमारे क्या नाम है मानवल क्षेत्र से जो पदाधिकारी है दीपक सहाय जी और सिटी मैनेजर निषाद जी, जो उनके द्वारा ये लेबर को भेजा जाता है। हम तो एक मामूली से कार्यकर्ता हैं, हमको ऑर्डर दिया जाता है, हम उस काम को करते हैं। एक चीज़ बोलना चाहेंगे यहाँ पे मौलाना साहब कि बिना कार्यकर्ता का नेता भी नहीं होते हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जो सीकेपीसी का उल्लंघन हुआ है उसका हम लोग विरोध करते हैं। इसी के तहत हम लोग धरना पर बैठे थे।
पर जिला प्रशासन की अनुमति नहीं होने के कारण हम लोग यह धरना समाप्त करते हैं। पटना साहब से जो हमारे गुरमुख सिंह ने हमारे ऊपर गोली चलाई थी, उसको छेका हुआ कि वो प्रधान नहीं बन सकता। वहाँ से उनको कोई क्लीन चिट नहीं मिली। वो 4 आदमियों को इकट्ठा करके फिर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कलंकित करने का काम किया है। आज हम लोग का शांतमयी गुरबानी पढ़ के पाठ करने का, यहाँ में धरना देने का काम था। हम लोग सुबह यहाँ में अपना टेंट लेके आए। गुरमुख सिंह मुख्य, अम्बे, उनका गुरतेज सिंह बेटा, गुरविंदर सिंह, ये लोग टेंट वाला को गाली दे के भगा दिया। और ये जितने अपराधी, और अभी भी छत के ऊपर में अपराधियों को इकट्ठा किया हुआ है। हम लोग को जाके कल तक भगाने का काम किया है लोग ने। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं, हम लोग शांतमयी तरीके से यही विरोध करेंगे। और कल तक हम लोग अभी थाना से बड़ा बाबू आए थे, उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के, कोविड के चलते आप लोग को धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए बिना अनुमति का। तो हम लोग ने उनकी जो मांग है हम लोग मान ली है। हम लोग अपना धरना यहीं समाप्त करेंगे। और ये सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जब तक ये जो उल्लंघन किया हुआ है, CGPC का जो उल्लंघन किया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरचरण सिंह बिल्ला। शुरू हो गया मामला, ये तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि लोग चाह क्या रहे हैं। हमने 2 दिन पहले भी प्रेस वार्ता कर ये कहा था कि भाई मेरे ऊपर FIR किया है, मुझे हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से जमानत मिली है, आप कोर्ट में ध्यान दें और कोर्ट में गवाही करवाकर मुझे सजा करवाएं। उस समय भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ। इस तरह से किसी कार्यालय के सामने में आकर हल्ला गुल्ला हंगामा करना, ये कहाँ का मतलब सभ्यता है, संस्कार है, ये बताएं हमको। आप बहुत संस्कारी हैं, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप बोलते हैं कि हम गुरु के सच्चे सिख हैं, तो आप भैया न्यायालय पर भरोसा कीजिए, गुरु पर भरोसा कीजिए। और आज कुछ नहीं, आज हम लोग कार्यालय में बैठे थे, कुछ लोग इकट्ठे होकर आए, तो आकर यहाँ पर हम लोग कार्यालय में बैठे थे और आके यहाँ टेंट लगाने लगे। तो हमने पुलिस को खबर की और कुछ लोग कार्यालय के अंदर घुस आए। वो भी सिख नहीं है, नॉन सिख है, गब्बर खत्री के कुछ लड़के थे जो आके हमको धमका रहे थे कि कार्यालय में बैठना बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको समझ में आ जाएगा, गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कार्यालय, तब हमने उनको, हमारे लोगों ने उनको रोका और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और पुलिस जब उसको लेकर जाने लगी है, उसी बीच में गब्बर खत्री और कुछ लोग उधर से आए और हंगामा करने लगे। चूँकि पुलिस की संख्या कम थी, पुलिस अपनी ठीक कार्रवाई कर रही थी, क्योंकि पुलिस की संख्या कम थी, इसी बीच भीड़ का फायदा उठाकर वो आदमी इधर उधर हो गया। और इसी बीच ये लोग और संख्या बढ़ाकर यहाँ पर आए और वो हंगामा करने लगे। मामला न्यायालय में जाएंगे और अभी थाना में पहले प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। हमारे अमरजीत सिंह अम्बे जो सलाहकार हैं, उनके साथ मारपीट हुई, इनको भी चोट। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।